धनबाद में बीसीसीएल के दहीबाड़ी आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट के समीप अचानक आग की लपेटें आकाश में दूर दूर से उठने लगी। वही आग के कारण स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण बीसीसीएल प्रबंधक से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। धनबाद के बीसीसीएल सीवी एरिया की सी पैच दहीबाड़ी आउटसोर्सिंग के समीप अचानक आग भड़क गई। आग की लपटें आसमान में दूर दूर तक उठने लगी। चारों तरफ धुएं का गुबार ही गुबार नजर आ रहा था। प्रबंधन ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं आग के कारण स्थानीय बस्ती के लोगों में दहशत का आलम है। वे बीसीसीएल प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आग के कारण स्थानीय बस्ती के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण आंदोलन पर उतर आए हैं। मुआवजा की मांग को लेकर स्थानीय लोग बीसीसीएल प्रबंधन का विरोध कर रहे हैं। अपने अपने घरों से निकलकर बच्चों के साथ महिलाएं प्रोजेक्ट में पहुंच गई हैं। बस्ती में ज़्यादातर लोग आदिवासी समुदाय से हैं। इन्हें अपने आशियाने की चिंता सता रही है। झरिया पुनर्वास प्राधिकार के अध्यक्ष और धनबाद के डीसी संदीप सिंह के अनुसार निरसा की दहीबाड़ी बीसीसीएल 12 के आउटसोर्सिंग से आग निकलने के कारण यहां पे यह आलम बना हुआ है। वहीं बीसीसीएल के सेफ्टी जीएम के साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को पुनर्वास करने का आदेश उपायुक्त ने बीसीसीएल प्रबंधन को दे दिया है। दहीबाड़ी कोलियरी के जिस स्थान पर आग भड़की है उसमें पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं। 2013 में भी एक हादसा हुआ था। उस हादसे में कोलियरी मैनेजर समेत 3 मजदूर काल के गाल में समा गए थे। हादसे के बाद जीएमएस ने माइंस को बंद करवा दिया था। एक बार फिर यहाँ पे असुरक्षित जिंदगियों को सुरक्षित निकालने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे में इस इलाके में एक बड़ी दुर्घटना इंतजार कर रही है, किसी असमय घटित होने का। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। कहिया जो सरकार देगा, सुन सुन कर 4 बच्चा का माँ होगी, कहिया जो घर देगा पता नहीं। अभी तो दिन बाकी है, पता नहीं कौन दिन में देगा, कौन साल में देगा। बाल बच्चा लेके मरेंगे कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं 10-11 घर है इधर का, हम लोग 11 घर है, हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग चल जाएंगे यहाँ से। हम लोग किसी का लफड़ा में नहीं पड़ना है कभी भी। आज यदि ये ढका जाएगा तो कल तो कुछ भी हो सकता है। कल का तो छोड़िए, यदि आज दिन भर में क्या होगा देखिए, उसका क्या हो सकता है। अभी तो दिन बाकी है, दिन में क्या होगा अभी उसका कोई गारंटी नहीं है। क्या कोई बदले घर चाहिए, हम लोगों को कोई मांग नहीं है। घर का बदले घर चाहिए बस, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, कोई महल नहीं मांग रहे, एक रूम दे दीजिए, हम लोग चल जाएंगे यहाँ से। कोई बिल्डिंग नहीं मांग रहे कि हम लोगों को बिल्डिंग दीजिए, न नौकरी मांग रहे नौकरी दीजिए, हम लोगों को घर दे दीजिए, हम लोग चल जाएंगे यहाँ से। आज सुबह पता चला, इतना दिन से तो था ही, हम लोगों को मालूम था, लेकिन इस तरह देखे नहीं थे कभी। अब इतना आँख से देखने के बाद हम लोगों को रहने का हिम्मत होगा? अभी बोलिए, अभी ढक दीजिएगा, अब रात बरात में क्या होगा, दिने को क्या होगा, कौन देखेगा? इसीलिए बोले घर दिलाइए हम लोगों को। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोगों को घर के बदले घर दिलाइए। जमीन देने से क्या होगा, जमीन ये चाटेंगे लेके, इसलिए बोल रहे हम लोग जमीन उमीन हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को घर चाहिए। घर दिला दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। अभी आज ही दिलाइए और आज ही चल जाएंगे। हम लोग खा रहे हैं ना, का कोयला चल रहा है बोल के क्या हो रहा है? क्या हुआ अभी क्या हुआ? हम लोगों का घर का बदले घर चाहिए। अभी आग लगा हुआ, कब हादसा हो जाएगा कोई पता नहीं। हम लोग तो मरेंगे हम लोगों के साथ में, लेकिन बाल बच्चा भी मरेगा साथ में। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, घर का बदले घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों लफड़ा नहीं चाहिए। ये लगातार जो बीसीसीएल के जीएम सेफ्टी हैं, संबंधित क्षेत्र के एरिया जीएम्स हैं और जेआरडीए के तहत हम लोग जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए, जहां पर फायर की वजह से या किसी और कारण से अगर वो क्षेत्र सुरक्षित है तो उनको रिहेबिलिटेशन की कार्यवाही की जा रही है। एज एंड व्हेन कुछ ऐसे केसेज जो जानकारी में आते हैं तो संबंधित एरिया जीएम्स को और बीसीसीएल जीएम सेफ्टी और उनका जो बाकी प्रशासन है उनको ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप प्राथमिकता पर कार्रवाई करते हुए उनके रिहेबिलिटेशन का और भी जो बाकी आवश्यक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराएं। दहीबाड़ी के है पूरा आग भड़क रहा है सर, 11 परिवार जो है खुले आसमान पे है।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंसर्न जो एरिया जीएम है और बीसीसीएल जीएम शिफ्टी दोनों को ये निर्देश दिया गया है कि एक बार देख के अविलंब प्राथमिकता पर आवश्यक कार्रवाई वहां सुनिश्चित कराएं। फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।